मुझे मनीष भैया की रिपोर्टिंग करने का तरीका पसंद नहीं है, ये मैं अभी भी बोल रही हूँ। कई बार आपको आपके साथ भी उनके साथ भी मतलब हॉट टॉकिंग होता है, लड़ाई हो जाता है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो मुझे बुरा बोले इसलिए नहीं, बुरा तो मुझे रोज हमेशा कमेंट्स में मिल जाता है सुनने के लिए। आप एक एक्टर को हकला बोल रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चा जो अभी उस फील्ड से निकल रहा है या उस समाज में जी रहा है, जो खुद ही एक तरीके के टॉर्चर से झेल रहा है, उसकी मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद आज 23 मार्च को किया गया है कई कई जगहों पे, ये सही है या गलत है? बतौर महिला पत्रकार मुझे सही नहीं लगा जब वो किसी को हिजड़ा मौगा इस तरीके का शब्द बोलते थे, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे लगता जिन गरीबों के लिए मनीष कश्यप लड़ते थे, आज वही गरीब मनीष कश्यप के लिए बिहार बंदी कराने के लिए जन आंदोलन कर रहे हैं, फिर उसी गरीब को और उन्हीं गरीब को पुलिस प्रशासन उठा के सलाखों के पीछे ठूस रहे हैं। भैया ब्रांड ऑफ बिहार है, ट्रेंड ऑफ बिहार है और बिहार बिहार है, बिहार बिहार है, तो मनीष भैया की रिपोर्टिंग सब तक पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनका जो बोलने की शैली थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मनीष कश्यप जब आएंगे जितना आंदोलन उनके लिए हो रहा है और जेल से निकल के जब आते हैं तो आपको क्या लगता है क्या हो? हीरो 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 अभी तक पत्रकार थे, अब हीरो बन के दिल थाम कर बैठिए, हो सकता है कि मौसम बिगड़ने वाला हो। मैं सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे जो पढ़ाया सिखाया गया है, या तो मेरे प्रोफेसर गलत थे या तो मनीष कश्यप गलत है, बस। अभी हम बक्सर में हैं और अभी हमारे साथ भारत एक नई सोच की पल्लवी दीदी है, और बाकी बिहार में क्या चल रहा है और बिहार में आजकल मुद्दा किस बात को लेकर गरमाया हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे पल्लवी दीदी से, मनीष कश्यप पे बात करेंगे कि मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है। और मनीष कश्यप को लेकर आज बता दें आप लोगों को कि 23 मार्च है और बिहार बंदी भी हो गया है कहीं कहीं पे और कई जिलों पे किया गया है। इस सब बातों पे चर्चा होगी। इनसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। बहुत धन्यवाद आपका। और पहली बार आप बक्सर में आई हैं, हमसे मिली हैं, इस बात के लिए भी बक्सर में आपका हार्दिक शुभकामना। बक्सर रास्ते कई बार गुजरे हैं, हाँ। लेकिन तब आप लोगों से कांटेक्ट नहीं था। हाँ। अभी सबका नंबर लेके जाना है, सेव करके रखना है। हाँ। तो बक्सर आई हुई हूँ मैं, पहले रुकी पहली बार हूँ बक्सर में, तो आपने मुझे धन्यवाद दिया, इसके लिए आपका भी आभार रहेगा। जी लेकिन जो मुद्दा चल रहा है बिहार में और मनीष कश्यप को लेकर चल रहा है, और आज के दिन 23 मार्च को बिहार बंदी को लेकर चल रहा है, आप इसको किस नज़र से देखती है? मैं इसको इस नज़र से देख सकती हूँ कि एक इंसान उठा था सन की टाइप का, जिसको फर्क नहीं पड़ा कि जो पैमाना आपने पत्रकारिता का तय किया होगा, जो होगा, जो आज तक चल रहा होगा, उस सब को दरकिनार करके मनमौजी तरीके से उन्होंने पत्रकारिता की, लोगों ने उसको पसंद किया। अब उसको कुछ लोग यूट्यूबर्स कह सकते हैं, कुछ लोग जो मन करे वो कहिए, आप चलिए व्लॉगर बोल दीजिए। एक व्लॉगर निकले थे, अपने मन से उन्होंने काम किया, लोगों का इतना जन समर्थन मिला है ना कि मतलब मैं खुद ही आश्चर्य हो जा रही हूँ कि मतलब एक इंसान के लिए मतलब इतना बड़ा सपोर्ट बड़े बड़े नेता नहीं हासिल कर पाते हैं। वो तो एक पत्रकार होके कर लिए, वही तो एक यूट्यूबर होके कर लिए। हाँ। क्या आपको पहले लगता था कि इतना जन समर्थन मनीष कश्यप के लिए कभी उमड़ सकता है? क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं, हम भी एक पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं हम लोग, लेकिन क्या लगता था कि उनके लिए इतना जन सैलाब उमड़ जाएगा? देखिए, हम में से आधातर लोग ना राइट सोच रहे हैं, लेफ्ट सोच रहे हैं, या पत्रकारिता के उसूल सोच रहे हैं, या पत्रकारिता का धर्म सोच रहे हैं। ये जो हमें सिखाया और बताया गया है, उससे अलग भी एक पत्रकारिता थी, या उससे अलग भी एक तरीका था लोगों की बात उठाने का, जिस तरीके से मनीष कश्यप ने उठाया। अच्छा, मनीष कश्यप ये भी आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी जानते हैं कि मनीष कश्यप हमेशा से गरीबों के लिए लड़े हैं, मजदूरों के लिए लड़े हैं, और आज कहीं ना कहीं उनका आवाज दबाया जा रहा है। आप क्या सोचती हैं? नहीं, इस पे क्या बोलूं मैं मतलब मैं उनको दबाया जा रहा है कि नहीं दबाया जा रहा है, इतना बता। सिर्फ उन्हीं को नहीं दबाया जा रहा है, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनको दबाया गया। तो पत्रकारों की आवाज़ बेशक दबाई जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कोई भी सरकार हो, सपा बसपा आरजेडी, जो भी सरकारें हों, उनका एक काम है कि जिनको जो सवाल अच्छे नहीं लगते हैं ना, उनको दबा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये भारत एक नई सोच की जो पल्लवी दीदी है, इनको भी लग रहा है कि पत्रकारों का आवाज दबाया जा रहा है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचिएगा, बताइए। एक और बात मैं अभी क्लियर कर दूं, मुझे मनीष भैया की रिपोर्टिंग करने का तरीका पसंद नहीं है, ये मैं अभी भी बोल रही हूँ। कई बार आपके साथ भी उनके साथ भी मतलब हॉट टॉकिंग होता है, लड़ाई हो जाता है। नहीं, वो मुझे बुरा बोले इसलिए नहीं, बुरा तो मुझे रोज हमेशा कमेंट्स में मिल जाता है सुनने के लिए। कभी कभी हम लोग को कोई पीए वाले चाचा मिल जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो वो उल जलूल बोल देते हैं। सिर्फ मेरा इतना छोटा मानसिकता नहीं कि किसी के बोल देने से मैं किसी को पसंद नापसंद करने
करने लगूं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे जो पढ़ाया सिखाया गया है या तो मेरे प्रोफेसर गलत है या तो मनीष कश्यप गलत है, बस इसलिए। क्योंकि मुझे ये बताया गया कि अगर किसी इंसान को हकला बोला जाता है तो सिर्फ एक इंसान को नहीं, वो एक समाज है, एक कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी उस पीड़ा से झेल रहे हैं। आप एक एक्टर को हकला बोल रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चा जो अभी उस फील्ड से निकल रहा है या उस समाज में जी रहा है, जो खुद ही एक तरीके के टॉर्चर से झेल रहा है, उसके दोस्त उसे उस बात उस पे भी लगे, वहाँ उसको चिढ़ा, मतलब जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा ना तो उसके दोस्त उसको और चिढ़ाएंगे। उसको अगर उनके दोस्तों को मनीष कश्यप बोले हैं इसलिए नहीं, वो वर्ड्स मिल जाएगा ना उनको। जैसे मनीष भैया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबको पता है कि मनीष भैया ब्रांड ऑफ बिहार हैं, ट्रेंड ऑफ बिहार हैं और बिहार हैं। तो मनीष भैया की रिपोर्टिंग सब तक पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनका जो बोलने की शैली थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बतौर महिला पत्रकार मुझे सही नहीं लगा जब वो किसी को हिजड़ा, मौगा इस तरीके का शब्द बोलते, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि नहीं भाई, अगर हमने ये माइक संभाला है, हम समाज का दर्पण है, चौथा स्तंभ है, तो अपनी एक नैतिकता तो होनी चाहिए। तो इसलिए मैं मनीष कश्यप का, उनके जो काम करने का जो पैटर्न था, जो तरीका था, उसका विरोध है मेरा। लेकिन उनका जो काम रहा है उसका मेरा कभी विरोध नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है ना उतना 5 साल में मैं भी नहीं कर पाई हूँ। एकदम सेम मैं बोलूँ, या तो 2 महीने 4 महीने पहले मनीष भैया ने शुरू किया था या मैंने, मुझे ठीक से याद नहीं, पर सेम ही थोड़े ही गैप में हम दोनों लोगों ने काम शुरू किया था। कहीं ना कहीं जब उनके समर्थन में इतने लोग उमड़े हैं, जनसैलाब उमड़ा है, इसका मतलब जितने लोग उनके उनके समर्थन करते हैं उनको तभी तो जनसैलाब उमड़ा है। ठीक, लेकिन एक बात मैं और क्लियर कर देती हूँ कि मैं लोगों के सपोर्ट की वजह से डर नहीं गई हूँ कि अगर मैं मनीष कश्यप का विरोध खुल के कर दूंगी तो लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। इस बात का डर नहीं है, आप छोड़ के चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। इतना हम पढ़ लिए हैं कि 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी और रोटी कमा के खा लेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद आज 23 मार्च को किया गया है कई जगहों पे, ये सही है या गलत है? देखिए, आप जिसको पसंद करेंगे उसके लिए कुछ तो बोलेंगे ना। देखिए, ये जो सत्ता वाले लोग हैं, इनको अपने शासन का गुमान है, इनको लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। लेकिन ये जो गरीब होता है ना साहब, वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई खाता है। वो आपके उसूलों से डरेगा नहीं, वो आपके नियम के उसमें शिकंजे में कसेगा नहीं। उसको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो जिन गरीबों के लिए मनीष कश्यप लड़ते थे, आज वही गरीब मनीष कश्यप के लिए बिहार बंदी कराने के लिए जन आंदोलन कर रहे हैं, फिर उसी गरीब को और उन्हीं गरीब को पुलिस प्रशासन उठा के सलाखों के पीछे ठूस रहे हैं। इसको क्या बोले? पुलिस को ये लगता है कि ये सब किसी विशेष पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए टांग रही है। कहीं वो किसी और मानसिकता के नहीं है, इसलिए टांग रही है। लेकिन इनको बताना है कि हर बार आप किसी भी इंसान को टोपी और उसके कपड़े से नहीं ना पहचानिएगा। कई बार इंसान ना बिना किसी जाति, बिना किसी मजहब और बिना किसी सोच के एक इंसान भी हो सकता है। इंसान राइट और लेफ्ट के अलावा एक इंसान भी हो सकता है, ये इनको पता नहीं है। और मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग आंदोलन वगैरह कर रहे हैं तो भैया थोड़ा आराम से करिए,